तो अब कांग्रेस ने मुल्लों को मिटाने की एक फौज पैदा की है। अगर तमीज होता, अगर सियासी शऊर होता, अगर इंसाफ पसंद होती कांग्रेस, तो कांग्रेस मार लाठी के उन प्रदर्शनकारियों को घर घुसाती और गिरफ्तार करके जेल भेजती। तब मैं मानता कि वो सेकुलर हैं, वो कॉमनल नहीं। कॉमनल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है कांग्रेस। मुसलमानों कांग्रेस का पीछा छोड़ो, दलितों कांग्रेस का पीछा छोड़ो। हमने तो कसम खा लिया है कि मोदी को अगर भगाना है तो मोदी से भी बड़े मोदी राहुल गांधी को लाना है। मोदी जी जो है वो राम भक्त है, राहुल जी शिव भक्त है। मोदी जी जनेऊ पहनते या नहीं पहनते हमने नहीं देखा, लेकिन राहुल का जनेऊ दुनिया को दिखाया गया है। मोदी जी एक तिलक दो तिलक लगाए होंगे, राहुल जी के पूरे माथे पर हमने तिलक, प्रियंका जी के पूरे माथे पर हमने तिलक। मोदी जी का तो मीम बनाते हैं कि वो ऐसे पहने हुए हैं, वैसे पहने हुए। इनका क्या बनाऊं? मीम के बाद भी आगे नून भी होता है। न रिजर्वेशन में सेकुलरिज्म है, वहां भी धर्म है। न इंसाफ में सेकुलरिज्म है, वहां भी धर्म है। आपके रहते हुए हमसे मस्जिद छीन ली गई और आज आपके रहते हुए अब तो आपके राज में हो रहा है और आपके मंत्री कह रहे हैं। ये उनके मंत्री का बयान है, उनके मंत्री का बयान है कि बिल्कुल ये अवैध निर्माण है। सदन में दिया उन्होंने, सदन में, वो रिकॉर्ड से हट भी नहीं पाएगा। अब मस्जिदों से खतरे, अब जो है मदरसों से खतरे, दाढ़ी से खतरा, टोपी से खतरा, नकाब से खतरा। अरे भाई, बिरयानी से खतरा, कोरमा से खतरा। ये क्या हो गया इस देश में भाई? कल एक चैनल पर डिबेट में था, तो उस चैनल का ग्राउंड रिपोर्टर जो था वो वहीं खड़ा था। उसने लगाया माइक, हाँ आप लोग क्यों आए? बोला हम मुल्ले को मिटाने आए। कसम खुदा कि मैं चैनल पे, अब मैंने पैनलिस्टों को कहा सुन लो भाई, ये मुल्लों को मिटाने आए हैं। तो अब कांग्रेस ने मुल्लों को मिटाने की एक फौज पैदा की है। अगर तमीज होता, अगर सियासी शऊर होता, अगर इंसाफ पसंद होती कांग्रेस, तो कांग्रेस मार लाठी के उन प्रदर्शनकारियों को घर घुसाती और गिरफ्तार करके जेल भेजती। तब मैं मानता कि वो सेकुलर हैं, वो कॉमनल नहीं। कॉमनल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है कांग्रेस। और नेहरू का सपना था हिंदू हिंदी हिंदू राष्ट्र, उसको साकार करने के लिए नेहरू के ये सारे खानदान के लोग लगे हुए हैं। जो जाहिल मुसलमान है उसको तो हम नहीं समझा सकते हैं, वक्त खुद समझाएगा। एक बार वक्त ने समझाया था, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से कांग्रेस को हमने खदेड़ा था, हमारे आबा व अजदाद ने खदेड़ा था। शायद लोगों को याद हो, कांग्रेस अपने पैर पर अब तक खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। हमारे यहाँ भागवत जहाजाद, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे और सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये मुख्यमंत्रियों के नाम है कांग्रेस के। समझ लीजिए पहले, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत जहाजाद, जगन्नाथ मिश्र, ये सब थे मुख्यमंत्री। और एक छत्र राज था ब्राह्मणों का बिहार में। लेकिन जब मुसलमानों ने कांग्रेस को उठाकर फेंका तो लालू प्रसाद यादव पैदा हुए, नीतीश कुमार पैदा हुए, रामविलास पासवान पैदा हुए। मैं भारत के पिछड़ों दलितों से भी अंतिम में एक बात कहता जाऊं, अगर तुम्हें राजनीति में शिखर पर जाना है तो तुम्हें सेकुलरिज्म बचाने के लिए हमारे साथ आना होगा। जब तक तुम हमारे साथ नहीं आओगे तुम शिखर पर नहीं जाओगे। और ये मनुवादी जैसे पहले थे हावी, फिर धीरे धीरे वो हावी अब हो रहे हैं और वो होते चले जाएंगे। इसलिए समय रहते मुसलमानों कांग्रेस का पीछा छोड़ो, दलितों कांग्रेस का पीछा छोड़ो। एक नेता दुर्भाग्य से तार पे से गिरा, कल खजूर पे अटक गया, पता है ना आपको। उस पर बाद में मैं बात करूंगा, ऑपरेशन उनका भी मुझे करना है। मेरी बातचीत उनसे हुई थी, तब उन्होंने कहा था मैं आंदोलन चलाऊंगा। अफसोस है मुस्लिम और दलित लीडरों पर, क्या हो गया दलित मुस्लिम लीडरों को? क्यों नहीं वो अपने बल पर काम करना चाहते हैं? क्यों मनुवादियों के गोद में चले जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? प्रतिज्ञा लेंगे कांग्रेस में रहके 22 बाबा एक प्रतिज्ञा जरा लेके दिखा दें, वो दलितों की बात करके दिखा दें। उदित राज में तो थोड़ा दम और क्षमता भी है कि कुछ बोल भी ले रहा है कांग्रेस में रह के। बाकी वहीं राजेश लिलोटिया, कितने बयान आते हैं राजेश लिलोटिया के, जरा दिखा दीजिए। चुप रहते हैं, कभी ना आता बयान। ये तो उदित राज वाली क्वालिटी किसी और में नहीं आ सकती है। मैंने दोस्त नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं उदित राज में अब भी ये दम है कि कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस की पॉलिसी पे क्रिटिसाइज कर देते हैं। ठीक है, बाकी कांग्रेस नहीं पूछती ना, नहीं पूछती, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी जमीन अलग एक बना कर रखा बंदा है। बाकी नेताओं की यह हैसियत कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में नहीं है कि वो अपने समाज की वकालत वहां कर सके। हमने तो कसम खा लिया है कि मोदी को अगर भगाना है तो मोदी से भी बड़े मोदी राहुल गांधी को लाना है। मोदी जी जो है वो राम भक्त है, राहुल जी शिव भक्त है।
मोदी जी जनेऊ पहनते या नहीं पहनते हमने नहीं देखा, लेकिन राहुल का जनेऊ दुनिया को दिखाया गया है। मोदी जी एक तिलक दो तिलक लगाए होंगे, राहुल जी के पूरे माथे पर हमने तिलक, प्रियंका जी के पूरे माथे पर हमने तिलक। मोदी जी का तो मीम बनाते हैं कि वो ऐसे पहने हुए हैं वैसे पहने हुए। इनका क्या बनाऊं? मीम के बाद भी आगे नून भी होता है, वाव भी होता है, वो भी बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के मजहबी इस पर के भाई क्यों, वो तो उनका मजहबी है, वो लगाएंगे, लेकिन वो सेकुलरिज्म का मामला मेरे सर पे डाल देते हैं। मुसलमानों, अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो सेकुलरिज्म ही मिट जाएगा। अरे भाई, जो कल मिटना था आज मिट जाए, मेरे सामने तो मिट ही गया। मेरे लिए कहाँ सेकुलरिज्म है? न रिजर्वेशन में सेकुलरिज्म है, वहां भी धर्म है। न इंसाफ में सेकुलरिज्म है, वहां भी धर्म है। आपके रहते हुए हमसे मस्जिद छीन ली गई, और आज आपके रहते हुए अब तो आपके राज में हो रहा है, और आपके मंत्री कह रहे हैं। ये उनके मंत्री का बयान है, उनके मंत्री का बयान है कि बिल्कुल ये अवैध निर्माण है। सदन में दिया उन्होंने, सदन में, वो रिकॉर्ड से हट भी नहीं पाएगा। ठीक है, मीडिया वालों को तो फोन करके आप डिलीट भी करवा दें। सदन के रिकॉर्ड में है कि अवैध निर्माण है। मंत्री से पूछिए कि अगर निर्माण अवैध है तो तुम वैध कैसे हुए? तो आबादी से खतरा लग रहा है कि निकलना दुश्वार हो जाएगा। नहीं, अब मस्जिदों से खतरे, अब जो है मदरसों से खतरे, दाढ़ी से खतरा, टोपी से खतरा, नकाब से खतरा। अरे भाई, बिरयानी से खतरा, कोरमा से खतरा। ये क्या हो गया इस देश में भाई? ये नया नैरेटिव बिल्ड किसने कर दिया इतना आसानी से? और लोग धीरे धीरे समझने लग गए, वो लोग जो हमारे साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, जो हमारे साथ तिजारत करते हैं, हमारा जिनसे संबंध है, वो भी दबे जुबान बोलने लगे। हाँ, मस्जिद में कुछ ऐसा ज़रूर होता है। मुसलमानों, एक जिम्मेदारी और बढ़ गई अब। कांग्रेसियों तो तुम्हें तो करोगे नहीं, तुम्हें तो सेकुलरिज्म बचाना है, लेकिन जो नॉन कांग्रेसी हैं, मुसलमान की हैसियत से जो अपनी शनाख्त रखते हैं, वो मस्जिद में अपने गैर मुस्लिमों को लाएं, बताएं, दिखाएं। आपने वो जिक्र किया अभी उज्जैन वाला, कहीं ना कहीं चल रहा, वो भी सीसीटीवी कैमरा तमाम मस्जिदों में होने चाहिए। उनका आरोप उनको मुबारक हो, लेकिन यहाँ मसला है कि उनका आरोप तक मसला नहीं है। वो आरोप लगाते हैं, भाजपा सरकार उसको आधार बना के लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना देती। ठीक है, अभी प्रदर्शन करने वाले घर भी न पहुंचेगे, बुलडोजर उसके घर पहुंच रहा। 5 दिन से कांग्रेस प्रदर्शन करा रही, कांग्रेस करवा रही है। मूर्ख, क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता। हमको पैदा किया था विकल्प देने के लिए, और हम विकल्प तलाशने में रात दिन लगे हुए हैं। विकल्प मेरे दरवाजे में खड़ा है, हम उसे कबूल नहीं कर रहे। इसलिए प्रतिज्ञा बहरहाल इस पर तो मैं बात करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन अभी मेरी यही गुजारिश है लोगों से, मुसलमानों, विकल्प बहुत सारे हैं, दलितों, विकल्प बहुत सारे हैं। रास्ता अल्लाह ताला दिखा रहा, अगर उसके बाद भी आंख बंद कर लिए तो तुम्हारी मर्जी। जिसने गोली चलाई वो मिश्रा जी के बाप से गया था गलती मानने कि हमने बड़ा पाप कर दिया, ब्राह्मण की हत्या कर दी। तो देखिए धर्म, मनुस्मृति, ब्राह्मण की हत्या कर दी तो पाप कर दिया, और दलित मुसलमान को मार दिया तो पुण्य कमा लिया। ये है मनुस्मृति। इसीलिए हम मनुवादी सामंतवादियों का विरोध करते हैं। इसीलिए देश के दलितों से कहते हैं रोड़ा दलित है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान क्लियर कंसेप्ट है कि हम मनुवादी को परास्त करना चाहते हैं, लेकिन दलितों में 50-50 है। कुछ जातियां हैं जो अभी भी मनुवाद के उस चंगुल में फंसी हुई हैं, और उन्हीं जातियों को आगे करके भाजपा ने अभी इस भारत बंद में जो खेल खेला था, उन्हीं सब लोगों को आगे बढ़ाया गया था। जो लोग मनुवाद के चंगुल में, जो लोग पाखंड में, जो लोग मुसलमानों से नफरत जिनके दिलों में भर दिया गया है, जबकि मुसलमानों ने उनका कभी नुकसान नहीं किया है। गलत हिस्ट्री लाकर, गलत इतिहास लाकर उनके दिमाग को मैंने मुसलमानों के खिलाफ पूरा भर के रख दिया गया है। अब वो लोग दलितों के भी इस आंदोलन, जो बाबा साहब का आंदोलन है, उसको वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ते ही पाखंड पर प्रहार शुरू होगा, बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ते ही यूनिटी की बात होगी, बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ते ही अधिकार का मामला सामने आएगा, बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ते ही देश में संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात उठेगी। इसलिए बाबा साहब से न जुड़कर ये छोटे छोटे बाबा जो आजकल घूम रहे हैं उनसे जोड़ा जा रहा है, और उनके महल्ले में उन्हीं बाबाओं को भेजा भी जा रहा। ये स्थिति कुल है। इसलिए मैं दलितों से विनती करता हूं, दलित भाइयों, आप आगे आएं, आप नेतृत्व करें, हम मुसलमान आपके साथ रहेंगे। दलित मुस्लिम मिलकर इस देश की काया और इस देश की छवि, इस देश के तमाम हालात को हम बदल सकते हैं, हम सक्षम